अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्य व्लॉग्स में खुशामदीद। एक इंतहाई अहम इशू जिसके ऊपर शायद उस तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन बात करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भी खुद को इस पोजीशन में रखेंगे कि जहां पर आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ इस तरह से सलूक किया जाए तो आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी बुरा लगेगा और आप भी नहीं चाहेंगे कि चाहे कोई भी हो, किसी की भी माँ बहन हो, उसके साथ ऐसा हो। इस वक्त इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसके तमाम तर रिश्तेदार अताब में हैं, वो बजाते खुद जेल में हैं और ऐसे में उनकी बीवी, उनकी घरवाली, वो अकेले केसेस का सामना कर रही हैं। ऐसे में अगर कुछ गुंडे जिनको शायद दीन का उतना इल्म ना हो जितना वो क्लेम करते हैं, वो सामने आए और आकर इस तरह के स्लोगन्स चैंट करें जो कि शायद जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और अगर है भी तो उसका उनके पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए। बात करेंगे कि इन लोगों के पीछे असल में कौन लोग हैं। एंड तक रहिएगा, आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों, इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा और कौन लोग हैं कि जो कि इस तरह का माइंड नर्चर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं अपने साथी को एंकर को भी बताता चलूं, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा इल्म है और थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हुआ ये था कि बुशरा बीबी पेशी के लिए वहां पर गई और ऐसे में उनकी गाड़ी को कुछ अफराद ने रोक लिया और वही काला जादू, पिंकी पीरनी और इस तरह की नारेबाजी जो कि उनके सियासी मुखालफिन लगाते हैं, उस तरह की नारेबाजी की गई। अब मुझे रोज बताएं कि बीइंग ए गर्ल, हाउ वुड यू फील कि अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो, आपको राह चलते कोई इस तरह का रोक कर आपके ऊपर इस तरह के स्लोगन कसे, इस तरह की नारेबाजी करे, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? सबसे पहले तो ये जो चीज हुई है, इट्स रियली डिस्गस्टिंग। मतलब आप एक औरत जिसका हस्बैंड ऑलरेडी जेल में है और उसके एक्स हस्बैंड जो है उन पे आके अजीबोगरीब बुहतान, मैं तो बोलूँगी इल्ज़ाम तराशी वगैरह कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर इस तरह करना आपने, मतलब आप लोग क्या तमाशा है ये। मतलब कब तक एक औरत ही आप उसको टारगेट करते रहोगे? कभी आप उसको पीरनी, पिंकी पीरनी, कभी जादूगरनी। भाई आप लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, और आप इस तरह की चीजें करते हैं। और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, ये चीज हरासमेंट है बिल्कुल। और आप खुलेआम, वो पुलिस जो कि जरा सा कुछ होता है इमरान खान के हक में फौरन पहुंच जाती है, उनके जो वर्कर कन्वेंशन होना हो, कोई उनका जलसा आना हो, वहां तो फौरन पहुंच जाती। आज उनके सामने ये चीजें हो रही हैं और चुपके खड़े तमाशा देख रहे हैं। यानी ये क्या तमाशा लगाया आप लोगों ने? एक औरत तक महफूज नहीं है पाकिस्तान में, और जो हालात चल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, मतलब बुशरा बीबी के अगेंस्ट, या जो भी, इवन अगर मरियम नवाज के साथ ये होता, मतलब हिना परवेज भट्ट के साथ ये होता, नून लीग की किसी भी कार, अब तक पूरा मीडिया हर जगह जो एक तमाशा बर्पा हो चुका होना था जी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ये वैसे ये एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। सोशल मीडिया के ऊपर जब मैं देख रहा था चीज़ें और लोगों की रिएक्शन, फिर मेरा वो एक माइंड में होता है कि अगर ये हैपनिंग हो रही है तो जाके लोगों का रिएक्शन देखें। तो जितना भी लोगों का रिएक्शन देख रहा था, तो मोस्ट लोग यही कह रहे थे कि ये जो तरीका वारदात है, ये एक जमात से एसोसिएट कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम ले रहे थे कि इनका पैटर्न है कि ये ख्वातीन के ऊपर ऐसे औचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन है वो करते हैं। हम माजी में भी देखते आए हैं जो इन्होंने किया है बेनजीर साहिबा के साथ जो हुआ, और भी हम चीजें देखते रहते हैं। बल्कि रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने इनका है, मतलब औरतों के साथ अपनी दफा ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं और दूसरों की औरतों पे जिस तरह के बुहतान और इल्जाम तराशी और घटिया तरीन इल्जामात आप लगाते हैं। लेकिन अगेन हम एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो अगेन इसका भी कोई एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं कि हम कह सकें कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करवा रही है या उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर शायद बहुत कम बात की जाती है, वो ये है कि ऐसे लोग आते कहां से हैं। इमरान खान के ऊपर हमला किया गया, कातिलाना हमला हुआ, और हमला करने वाला उसने रिलीजियस स्लोगन जो है वो उसने बोले, और उसने कहा कि वो एक मजहबी मुनाफरत को लेके एक पॉइंट बनाकर उसने इमरान खान के ऊपर हमला किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ की है।
मान लिया कि नून लीग ने ये करवाया है और मान लिया कि लोगों को हायर किया है, लेकिन अगेन दिस इज द आइडिया जो कि सेल होता है, यानी कि हमारे उलमा इस चीज को इंडोर्स करते हैं कि अगर कोई उठकर किसी को भी कत्ल कर देता है तो वो उसको हीरो बना देते हैं। ड्यू जुडिशियल प्रोसेस जो है उससे गुजारे बगैर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और ये हम रिसेंट टाइम में हमने ये वाकयात देखे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल हमारे उलमाए कराम से भी होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको डिसोन करें, उनको ग्लोरीफाई मत करें, ताकि आगे नेक्स्ट टाइम कोई भी हो। यहाँ पर आज इमरान खान है, उनकी घरवाली है, कल को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हो सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये चीजें फेस की हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चीजें फेस की हैं, और बहुत सारी और जमातें और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने ये चीजें फेस की हैं। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करना चाहिए जो कि शायद 5 वक्त की नमाज भी ना पढ़ते हों, और सर पे ये तो वही बॉलीवुड स्टाइल का एक फार्मूला था जिसमें हम उनका मजाक उड़ाते हैं कि यार उन्होंने अगर अपनी मूवी में किसी को मुसलमान दिखाना है तो उसके सर पे एक टोपी जो है वो पहना देते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही फार्मूला है जो कि जिसने भी यूज किया है इट्स रॉन्ग कि आपने सर पे टोपी पहना दी और आके वो लोग जो है वो शायद दिहाड़ीदार बंदा है कि जिसको अपने घर के खर्चे ना पूरे होते हों, और वो बंदा आकर जो है वो एक तो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, घटिया किस्म की हरकत करता है, और उसके बाद डिफरेंट तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। बहरहाल ये वो चीज है जिसको हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी एड्रेस करना चाहिए, और हमें आने वाले वक्त में इन चीजों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल ये आज का कोशिश की है हमने कि इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए। किसी को ऑफेंड करना मकसद नहीं, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो, जिससे लोग इस तरह के जो रवैये हैं उनको डिस्करेज कर सके। इंडिविजुअली जब आप स्टार्ट करेंगे तो आगे फिर आने वाले वक्त में मजीद चीजें जो है बेहतर होती जाएंगी। बहरहाल आज के व्लॉग से इतना ही। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर अगर आप मजीद डिस्कशन जो है वो देखना चाहते हैं, मजीद एनालिसिस जो है वो देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।